हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8 क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से एक बहुत ही छोटे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो बेटा क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 3 if the numerator becomes 3 times and the denominator is increased by 20, then the new number becomes 1 upon 8, find the original number। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक रैशनल नंबर है। अच्छा, रैशनल कहने के बजाय हम लोग उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो हम लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा समझना। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन में जाहिर है कि न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो भाई इस फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 यूनिट्स कम है। ठीक है, तो बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 यूनिट्स कम है, क्वेश्चन की पहली कंडीशन है। फिर उसके बाद बोला है कि अगर न्यूमरेटर को बेटा 3 टाइम्स कर दिया जाए, वही डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया जाए कितने यूनिट्स, 20 यूनिट्स, तो इस तरीके से जो नया नंबर हम लोगों को मिलेगा कितना मिलेगा, यानी कि क्या बन जाएगा, 1/8 बन जाएगा। तो बताइए ओरिजिनल नंबर यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। तो क्या निकालना है हम लोगों को ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। अच्छा, जब फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो जाहिर है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज उसके अंदर होंगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम लोगों को लेट करना है, क्योंकि फ्रैक्शन हम लोगों को निकालनी है और हमें पता नहीं है, तो बेटा लेट करना होगा। अब जब लेट करना है तो किसको लेट करें, तो क्वेश्चन की कंडीशन पर हम लोग जाए, हम लोगों को बेटा वो स्टेटमेंट देखना होता है जिसमें कि कंफ्यूजन हो कि किसको लेट किया जाए। तो उस स्टेटमेंट को देखो जिसमें कि दोनों चीजों को मेंशन किया गया है। तो पहले ही स्टेटमेंट में दिया है ना, द न्यूमरेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 3। और जब हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे न्यूमरेटर का जिक्र किया है और यहाँ पे डिनोमिनेटर का एक ही स्टेटमेंट में है, तो ऐसे में हम लोग किसको लेट करते हैं, जो भी चीज हम लोगों को बाद में दे रखी होती है उसको लेट किया जाता है। ठीक है, तो किसको लेट करने की जरूरत है, बाद में क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर। तो बेटा डिनोमिनेटर को हम लोग लेट कर लेते हैं और हम लोगों ने लेट किया, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स, देयरफॉर द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर कितना है, कम है, 3 यूनिट्स कम है ना। जब 3 यूनिट्स कम है और हमें डिनोमिनेटर पता है x, तो बेटा कितना होगा न्यूमरेटर, x में से जस्ट क्या करना है, 3 को माइनस करना है। ठीक है, सो देयरफॉर द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो क्या होगी भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ऊपर लिखो बेटा न्यूमरेटर यानी कि x माइनस 3 और नीचे लिखो डिनोमिनेटर जो कि कितना लेट किया है, x। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या फाइंड किया, हम लोगों ने बेटा ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड कर ली, कितनी है, x माइनस 3 अपॉन x। तो ये है बेटा ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब आते क्वेश्चन की इस कंडीशन पर, बोला गया है कि अगर न्यूमरेटर को बेटा 3 टाइम्स कर दिया जाए और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया जाए यानी कि बढ़ा दिया जाए कितने यूनिट्स, 20 यूनिट्स, तो जो नया नंबर है वो क्या बन जाएगा, 1/8 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू न्यूमरेटर कितना होगा, न्यू न्यूमरेटर बन जाएगा क्या, 3 टाइम्स। तो अभी ओरिजिनली है क्या, अभी हम लोगों ने क्या लेट किया है, न्यूमरेटर बेटा हम लोगों के लिए कितना है, x माइनस 3 है, तो ये क्या हो जाना है, 3 टाइम्स हो जाना है क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। तो इसको कर सकते हैं 3 इंटू ओरिजिनल न्यूमरेटर और इसको लिखा जा सकता है क्या, 3x, देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 3 का मल्टीप्लाई जब माइनस 3 में करोगे तो माइनस का 9। इसका मतलब बेटा क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से नया जो न्यूमरेटर बनता है वो क्या बन जाता है, 3x माइनस 9 एंड द न्यू डिनोमिनेटर कितना होगा, बोला है कि डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया गया है ओरिजिनल डिनोमिनेटर से कितना, 20 यूनिट्स। तो भाई ओरिजिनली डिनोमिनेटर है क्या, x है, और इसको अगर 20 बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20 बन जाएगा। आई थिंक बात यहाँ तक क्लियर है। और अब जब हम लोगों के सामने बेटा नया न्यूमरेटर है और नया डिनोमिनेटर है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर न्यू फ्रैक्शन कैसे निकाली जा सकती है, नई फ्रैक्शन, नया न्यूमरेटर अपॉन नया डिनोमिनेटर। लिखिए भाई न्यूमरेटर कितना है, नया वाला 3x माइनस 9 है और डिनोमिनेटर कितना है, x प्लस 20। ठीक है, बट क्वेश्चन में तो हम लोगों को बोला है ना कि अगर हम लोग ऐसा कर दें कि न्यूमरेटर को तो 3 टाइम्स कर दें और डिनोमिनेटर को 20 यूनिट्स बढ़ा दें, तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन हम लोगों को मिलेगी वो किसके इक्वल होगी, 1/8 के। इसका मतलब इस न्यू फ्रैक्शन की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 1/8।
एंड इक्वल में यही यानी कि 3x माइनस 9 अपॉन में x प्लस 20। अब जस्ट क्या करना है बेटा, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी जैसी सिचुएशन है, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी जैसी सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो मतलब 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में और 8 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ में। तो हम लोग कह सकते हैं तब 1 का मल्टीप्लाई देखो इसके साथ करेंगे तो x प्लस 20 मिलेगा, और 8 का मल्टीप्लाई हम लोग कर दें किसके साथ, 3x माइनस 9 के साथ में। तो x प्लस 20 ऐसे ही रखा, 8 का मल्टीप्लाई बटा 3x के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 24x, और 8 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो बन जाएगा 72। हमें x की वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल्स एक तरफ लेके आ जाओ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो क्या करिए बेटा, वेरिएबल ले जाओ इधर क्योंकि 24x ये बड़ा नंबर इस साइड में, और माइनस 72 को लेके आ जाओ इधर। तो 20 अपने प्लेस पर ऐसे ही रखो, ये आएगा तो प्लस होगा यानी कि 72 एंड दिस इक्वल टू 24x, और इस साइड में जाएगा ये तो माइनस में जाएगा, 24x माइनस x करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 23x, और इस साइड में जब इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दें तो क्या मिला, 92। तो इस तरीके से बेटा x की वैल्यू कितनी आई के लिए क्या करें, 23 को करते हैं ट्रांसपोज जो कि डिवीजन में जाएगा। सो x इक्वल टू 92 अपॉन 23, बेटा इससे कैंसिल कर दें तो सीधे सीधे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, मतलब x की वैल्यू क्या निकली, 4 निकल कर आ जाती है। लेकिन फाइनली तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें तो ओरिजिनल नंबर कहने का मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो जस्ट क्या करें बेटा, x की वैल्यू को रख दें कहाँ पर, ओरिजिनल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शो कर देते हैं, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगी, x, और x की जगह पे हम लोग क्या रखें, 4 माइनस 3 है तो माइनस 3 अपॉन में क्या है x, तो x की जगह पे रखा 4, और 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1 अपॉन में कितना है 4 है। तो इसका मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन बेटा 1 अपॉन 4 है, और ये हो जाता है आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, क्योंकि जिस स्टेज पर अभी हम लोग सचमुच में आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ठीक है। चलिए तो मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।